आज मैं आप सभी के लिए CITS और ITI के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या फिर ऑप्शन डी 7। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 8। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आत्म प्रबंधन कौशल में शामिल है। ऑप्शन ए पहल, ऑप्शन बी संगठन, ऑप्शन सी जवाबदेही या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ये सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वच्छता में सम्मिलित है? ऑप्शन ए नाखून और बाल की देखभाल, ऑप्शन बी पैरों की देखभाल, ऑप्शन सी शरीर को साफ रखना या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ये सभी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, एक साक्षात्कार अभ्यर्थी में एक प्रभावी साक्षात्कार के निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? ऑप्शन ए आंखों के संपर्क बनाए रखना, ऑप्शन बी मजबूती से हाथ मिलाना, ऑप्शन सी उसे उचित शारीरिक मुद्रा और भाषा बनाए रखना या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, डैश वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक लोग लक्ष्य प्राप्ति के लिए आमने सामने बैठकर जानकारी या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए चर्चा, ऑप्शन बी तर्क वितर्क, ऑप्शन सी झगड़ा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चर्चा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, लाभ की आशा में वित्तीय जोखिम लेने पर व्यवसाय या व्यवसाय स्थापित करने की गतिविधि को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए उद्यमिता, ऑप्शन बी समाज सेवा, ऑप्शन सी जोखिम प्रबंधन या फिर ऑप्शन डी लाभ प्रबंधन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उद्यमिता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, उद्यमिता के क्षेत्र में DPR से अभिप्राय है। ऑप्शन ए डिलीट प्रपोजल रिक्वेस्ट, ऑप्शन बी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ऑप्शन सी डेली प्रेजेंस रिक्वायर्ड या फिर ऑप्शन डी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, विनिर्माण क्षेत्र में संयंत्र और मशीनरी में 20 लाख रुपए के निवेश के साथ एक उद्यम एक डैश उद्यम कहलाता है। ऑप्शन ए लघु, ऑप्शन बी मध्यम, ऑप्शन सी सूक्ष्म या फिर ऑप्शन डी वृहद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सूक्ष्म। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है। उनके क्षेत्रफल का अनुपात डैश होगा। ऑप्शन ए 1:4, ऑप्शन बी 1:2, ऑप्शन सी 1:3 या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1:4। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, यदि आयताकार की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और इसकी परिधि 30 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल डैश होगा। ऑप्शन ए 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर ऑप्शन डी 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 11, 100 के 200% का 10% डैश के बराबर होता है। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 200 या फिर ऑप्शन डी 100। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 20। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका योग 35 है। छोटी संख्या का मान ज्ञात करें। इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए 15,
ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 14 या फिर ऑप्शन डी 21। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 15। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। ब्रैकेट √7 6 का मान डैश के बराबर होता है। ऑप्शन ए 343, ऑप्शन बी 49 √7, ऑप्शन सी 49 या फिर ऑप्शन डी 343 √7। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 343। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। ईंधन जलाने पर डैश ऊर्जा निकलती है। ऑप्शन ए रासायनिक, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी विद्युतीय या फिर ऑप्शन डी विद्युत विभवांतर। ऑप्शन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रासायनिक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। डैश में स्वाभाविक रूप से होने वाली सभी सजीव और निर्जीव वस्तुएं समाहित हैं, जिसमें कृत्रिम वस्तुएं समाहित नहीं हैं। ऑप्शन ए प्राकृतिक पर्यावरण, ऑप्शन बी कृत्रिम पर्यावरण, ऑप्शन सी मानव निर्मित पर्यावरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्राकृतिक पर्यावरण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से क्या संचार का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए सूचना और उद्देश्य, ऑप्शन बी नियंत्रण और प्रबंधन, ऑप्शन सी कौशल और व्यक्तित्व विकास या फिर ऑप्शन डी जरूरत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सूचना और उद्देश्य। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 17। आधिकारिक सभा में लोगों के समूह से बात करना डैश कहलाता है। ऑप्शन ए मौखिक प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन बी दृश्य प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन सी ध्वनि प्रस्तुतिकरण और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मौखिक प्रस्तुतिकरण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। निम्न चित्र क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी चैनल, ऑप्शन सी प्राप्त करने वाला या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। इनमें से क्या एक संचार कौशल है? ऑप्शन ए स्पष्ट रूप से बात करना, बी च्युइंगम चबाना, ऑप्शन सी ऊब जाना दिखाना या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्पष्ट रूप से बात करना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। संचार एक अविराम डैश है। ऑप्शन ए प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी कार्यक्रम, ऑप्शन सी परियोजना या फिर ऑप्शन डी योजना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रतिक्रिया।